हाय गाइस। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एनआईटी ट्रिची को। सो आज हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ जानेंगे, जैसे कि इसकी एनआईएफ रैंकिंग, इसको क्या देख के आपको कंसिडर करना चाहिए, इसके लोकेशन, इसके अंदर जो कोटा सिस्टम है वो, फीस की फीस, और भी इसका हाईएस्ट पैकेज वगैरह सब कुछ। तो मेरा नाम है अमन कुमार और आप देख रहे हैं एक कॉलेज रिव्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एन जैसा हम जानते हैं, एनआईटी ट्रिची जो है सबसे ऊपर के एनआईटीज में आती है, और इसे टायर वन एनआईटी में भी टॉप में माना जाता है। तो इसकी जो एनआईएफ रैंकिंग है, जो 2025 के हिसाब से, वो है 9। और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1964 में। ठीक है। तो अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, तो इसकी जो लोकेशन है वो ट्रिची के पास में ही है। वो NH 67 हाईवे से होते हुए अगर आप ट्रिची सिटी से जाएंगे तो ये वहीं पड़ेगा, और एयरपोर्ट से इसकी दूरी 18 किलोमीटर है, और रेलवे जंक्शन से इसकी जो अ, दूरी है वो है 22 किलोमीटर। यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है, क्योंकि ये जो है एक तो समुद्र की साइड का इलाका, तो यहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी भी दिखेगी अच्छी खासी, और उसके सिवा यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है। अगली हम बात करें इसके एकेडमिक चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी लैब, वेल स्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो मिल ही जाएगा। इसके बारे में तो हम जानते ही हैं। उसके सिवा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 24/7 हॉस्पिटल की एबिलिटी, और उसके सिवा फार्मेसी शॉप, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, बैंक, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी ये खुद में ही पूरा पूरा एक तरीके से एक मिनी टाउन बन जाता है। तो अगर किसी बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो वो अंदर ही अंदर ले लेता है, उसे बाहर जाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है कि वो बाहर जाने के बारे में सोचे। अगर हम इसके कोटा सिस्टम के बारे में बात करें, तो इसका जो 50% है वो अदर स्टेट्स के लिए रिजर्व है, उसके सिवा 50% जो है वो होम स्टेट के लिए रिजर्व है। और जेई मेंस के रैंक के ऊपर ही इसका एडमिशन होता है। बीटेक की स्पेशली हम बात कर रहे हैं, तो बीटेक में स्पेशली इसके ऊपर होता है। उसके आगे हम जाएं तो सीएसई में जो अदर स्टेट है उसके लिए आप कट ऑफ देख सकते हैं। ईसी और सीएसई का कट ऑफ मैंने लगा रखा है जनरल के लिए। बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। और ये 2025 के जोसा का कट ऑफ है राउंड 6 का, जैसे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का, होम स्टेट और अदर स्टेट के हिसाब से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक एंट्री के बारे में, तो सिविल में होम स्टेट 31,000 पे बंद हुई थी, और अदर स्टेट में मेटलर्जी सबसे लोएस्ट पे बंद हुई थी, जो की थी 21,000 पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है इसका प्राइस टैग। हाँ, ये वैसे तो एक सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी है, पर फिर भी इसमें अच्छी खासी फीस लगती है। एक सेमेस्टर की बात करें तो बीटेक की ट्यूशन फीस 62,500, और बाकी हॉस्टल मेस फीस टोटल मिला के आपका 4 साल में 10 से 11 लाख रुपए तक आते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, उसके सिवा अगर हम स्कॉलरशिप वगैरह की बात करें, तो अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो ट्यूशन फी वेवर माफ हो जाती है। और याद रखिएगा, ट्यूशन फी वेवर मतलब कि ये जो 62,500 है इसकी बात चल रही है, ये माफ हो जाती है। इनकम 1 लाख से लेकर 5,000 के बीच में है तो 62,000 में से आपको 2/3 ही पे जो है नहीं करना पड़ता, सिर्फ 1/3 ही पे होता है। और SC/ST PW के लिए पूरी पूरी जो फीस होती है वो वेवर हो जाती है। उसके सिवा उसको कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिवा उसको हॉस्टल और मेस का ही पे करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे अटेंडेंस जो है 75% मैंडेटरी है। कंपटीशन आपको अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ का सबसे बेटर चीज़ जो होती है दैट इज इन्वायरमेंट। सो क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा है, सब लोग पढ़ रहे होंगे, तो हाँ आपको कंपटीशन मिल जाएगा, पीयर टू पीयर अच्छे खासे ग्रुप मिल जाएंगे, यहाँ पर बच्चे आपको अलग अलग चीज़ें करते हुए दिख जाएंगे। अटेंडेंस मैंडेटरी होती है कॉलेजेस में, लेकिन अ, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो अगर आप प्रोफेसर से अच्छे तरीके से बना के रखते हो तो थोड़ा बहुत अटेंडेंस पे चल जाती है। बहुत से कॉलेज होते हैं कि अगर आप 90% से ऊपर लेके 90% से ऊपर आपकी अटेंडेंस है, तो वो आपको 5 नंबर ऐसे इंटरनल मार्क्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। सो वो आप कंपलसेट कर सकते हैं। और उसके सिवा अगर हम बात करें ब्रांच चेंज की, तो यहाँ पर ब्रांचेज मुश्किल रहती है। यहाँ फर्स्ट ये नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में 9.5 से ऊपर लिया है तो आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी, नहीं। तो यहाँ पर जो टॉप की ब्रांचेस होती हैं वहाँ पर सीट खाली होना बहुत मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि बच्चे आसानी से यहाँ की कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ते नहीं हैं। इस वजह से यहाँ पे ऊपर ब्रांचेस खाली नहीं हो पाती। और सेकेंड ईयर में आपका जो ब्रांच चेंजेस है वो नहीं हो पाते। हाँ, अगर आप लोअर ब्रांचेस में से थोड़ा सा ऊपर कोर ब्रांचेस में जाना चालू करेंगे, जैसे कि आप सिविल या मेटलर्जी में से मेटलर्जी से सिविल में जाना चाहो, सिविल में इलेक्ट्रिकल जाओ, तो थोड़ा बहुत चांस रहता है कि हाँ 9.5 से ऊपर लिया होगा तो रहेगा। लेकिन हाँ, सीएसई में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, आ, तो वहाँ पे जाना थोड़ा सा टफ ही रहता है यहाँ पे, क्योंकि सीट खाली नहीं होती हैं। अगर हम यहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप के उसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर सीडीआई यानी कि सेंटर ऑफ इंटर्नशिप डेवलपमेंट एंड इंक्यूबेशन है। वैसे तो इंक्यूबेशन हर एक सीएफटीआई में भी मिल जाएगा, यानी कि जीएफटीआई जो बची हैं उनके अंदर भी मिल जाएगा। और उसके सिवा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेन चीज जो आपको मिल जाती है वो है मेंटोरशिप और सीड फीडिंग। यानी कि अगर हम वहाँ पर बीटेक के स्टूडेंट है और आपके पास अच्छा खासा आइडिया है, तो आपको आसानी से सीड फीडिंग मिल जाती है। आपको ये नहीं होता कि दूसरे कॉलेजेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे जीएफटीआई में भी इंक्यूबेशन होते हैं, पर बात ये है कि यहाँ पर सीड फीडिंग मिलना थोड़ा आसान रहता है। टॉप के कॉलेज में सीड फीडिंग मिलना थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि वो जो अपना आ, जो गवर्नमेंट उन्हें फंड प्रोवाइड करती है वो जो ढंग से यूटिलाइज करती है, जो कि बाकी जीएफटीएस वगैरह में नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको इंक्यूबेशन से फंडिंग मिलना थोड़ा सा इजी रहता है। उसके सिवा आप बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे जानते हैं, जैसे टाटा सन्स हो गया, जो कि जो सीईओ वगैरह हो गए, वो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें पैकेजेस वगैरह की, तो 64 लाख का हाईएस्ट पैकेज क्या था। डोमेस्टिक की हम बात कर रहे हैं, और सीएससी का मीडियन यहाँ पे 26 रहता है, और इलेक्ट्रिकल का जो मीडियन है वो यहाँ पे 12 रहता है। एंड नेक्स्ट हम बात करें प्लेसमेंट की, तो दैट इज द प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ 2023 to 2024। अभी 2025 का प्लेसमेंट परसेंटेज आया नहीं है, जिसकी वजह से 2026 की एनआरएफ रैंकिंग भी इसको नहीं मिली है। और 2025 का भी प्लेसमेंट ऑन गोइंग है, 2025 2026 का भी प्लेसमेंट ऑन गोइंग है। वैसे तो उनकी साइड में 2024 2025 का प्लेसमेंट परसेंटेज देना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। इस वजह से 2023 2024 का प्लेसमेंट परसेंटेज दिख रहा हूँ, पर 1-1.5% का अंतर होता है हर एक साल में, बाकी सेम ही रहता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उनके टॉप रिक्रूटर्स की, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर और डीशॉ। उसके सिवा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, कोर में बात करें टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, क्वालकॉम सॉरी, एल एन टी, टाटा, फिर फाइनेंस स्मार्ट करें तो गोल्डमैन स्टैक, और भी अच्छी अच्छी कंपनी आती रहती हैं यहाँ पर भी। जो टीसीएस वगैरह यानी कि मास रिक्रूटर्स यहाँ पे भी आते हैं, जो कि मेजोरिटी सीएसई वाले बच्चों को नहीं लेते। वो मेजोरिटी जो बच्चे उनके पास जाते हैं वो जाते हैं कोर की फील्ड से, जो टेक फील्ड में जाना चाहते हैं और उनकी स्किल थोड़ी सी वैसी ही है कोर की साइड की, तो वो अपना मास रिक्रूटर की साइड जाया जाते हैं। वैसे तो एल एन टी यहाँ पे भी एक तरीके से मास रिक्रूटर साइड ही आती है। नेक्स्ट हम बात करें हॉस्टल लाइफ की, तो फर्स्ट यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में आपको 3 सीटर का रूम मिलेगा, और थर्ड ईयर, हाँ जितना मुझे याद है, थर्ड ईयर से आपको सिंगल सिटिंग रूम मिलने लग जाते हैं। और उसके सिवा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा जल्दी कॉलेज बंद हो जाता है, 9:30 PM से ही आपका वो हो जाएगा, और गर्ल्स के लिए थोड़ा सा 1 घंटा और जल्दी बंद हो जाता है। उसके सिवा मैथ्स की बात करें तो दोनों तरीके को मिल जाते हैं, साउथ मैथ्स, नॉर्थ मैथ्स, मिक्सचर एक तरीके से मिलता है आपको। फिर नॉन, उसके सिवा वेज और नॉन वेज तो बिल्कुल ही प्रॉपर अलग रहता है हर एक हॉस्टल में। नेक्स्ट बात करें कैंपस कल्चर की, तो यहाँ पे दो फेस्टिवल मेजोरिटी आते हैं, जो कि है साउथ इंडिया का लार्जेस्ट कल्चरल फेस्टिवल जो होता है वो होता है फेस्टिवल। और उसके सिवा टेक फेस्ट की यहाँ की बात करें तो प्रेगन पिछली साल में गया था। यहाँ पे कुछ 17,000 से 20,000 बच्चे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ के फाइनल रिपोर्ट जो मेरी तरफ से है, ये टॉप टायर प्लेसमेंट के मामले में अच्छा है। दूसरा प्रीमियर, अपने आप में पूरा पूरा प्रीमियम ब्रांड है। 9th एनआरएफ रैंकिंग है। फीस वेवर के साथ फीस अच्छी खासी कम है इंजीनियरिंग के मामले में। सेकंड अगर हम कौन सी बात करें, हाँ फीस की भी अगर बात करूँ, तो आपको देखा जाए तो स्टेट से भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे कि अगर हम बिहार से बात करें तो आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है अप टू 10 years विदाउट इंटरेस्ट। और यूपी से बात करें तो आपको 60 to 65 जनरल के लिए प्रोवाइड किया था एज स्कॉलरशिप पर मंथ, तो पर ईयर सॉरी। एंड एस सी एस टी को 1.10 लाख अप्रॉक्स पर ईयर फॉर द बीटेक। उसके सिवा अगर पंजाब से बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट में भी थोड़ी सी स्कॉलरशिप्स हैं,
तो वो स्कॉलरशिप आपको अलग से मिल जाती है। उसके सिवा ये लो फी तो रहती रहती है। उसके सिवा अगर हम कॉन्स की बात करें यहाँ पे, तो हीट अच्छी खासी रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे थोड़ी सी दूर में ही समुद्र का इलाका है, तो अच्छी खासी ह्यूमिडिटी रहती है। तो यहाँ पे हीट भी अच्छी खासी रहती है। वैसे भी साउथ में थोड़ी सी हीट ज्यादा ही रहती है, तो जितनी बच्चे साउथ में जाने की सोच रहे हैं, तो हीट वहाँ पे आपको नॉर्थ से ज्यादा मिलेगी। लेकिन मैस का फूड, अब हॉस्टल है तो मैस का फूड तो एवरेज होता ही होता है, वो तो हर एक हॉस्टल की कहानी है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इतना ज्यादा बेकार भी नहीं कहेंगे, डिसेंट साइड रहता है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर रहता है बाकी हॉस्टल्स के कंपैरिजन में। और ग्रेडिंग सिस्टम तो थोड़ा सा कम, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटेटिव ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ये नहीं, आपके स्कूल की तरह नहीं होता कि एक के 95 आ रहे हैं, दूसरे के भी आ रहे हैं, पूरी क्लास के 95 आ सकते हैं, नहीं। रिलेटिव होता है। तो अगर एक के 10 आए, तो फिर पूरी क्लास के 10 सीजीपीए आना है, 9 पूरी पूरी क्लास के 9.5 सीजीपीए आना है, ये पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा, अगर हम बात करें, दिस इज अ वेरी हाईली रिकमेंडेड कॉलेज, वेरी वेरी हाईली रिकमेंड कॉलेज। और जितने भी जेईई मेंस के स्टूडेंट्स हैं, वो तो बिना कहे ही इस कॉलेज को ही लेंगे, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। तो आपकी अगर अभी तक जेईई मेंस की रैंक आ गई, तो नीचे आके कमेंट करें, और आपकी रैंक आपको क्या लगता है कि आने वाली है या फिर आ सकती है, वो वाली भी कमेंट करें। उसके बाद जो कोई से भी आपको क्वेश्चन है, वो नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके सिवा आपको किस कॉलेज के ऊपर नेक्स्ट रिव्यू चाहिए, वो भी हमें बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।